सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्वयं को हमें भागवत की तरह अपने जीवन को जीना है और भागवत की महिमा की तरह अपने जीवन को सुधारना है और श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होना है। महाराज परीक्षित स्वयं को भागवत में जिए और स्वयं को भागवत की महिमा को बढ़ाकर और समस्त जगत में भागवत की महिमा को हम सब गुणगान करते हैं। केवल हम सब ही नहीं, संसार के समस्त प्राणी एकमात्र भागवत की ही महिमा में स्वयं को समर्पित रहते हैं। श्री धाम वृंदावन की
दिव्याति दिव्य धारा परिक्रमा मार्ग में स्थित मिथिला कुंज में आप सब निरंतर कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं। इस समय पितर पक्ष है, पितरों की महिमा है। पितरों की महिमा को हमें किस प्रकार कैसे बढ़ाना है और स्वयं को हमें अपने पूर्वजों, अपने पितरों की कृपा हम सभी पर सदा बरसे, जिसके लिए हम नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। कोई कौवा को खिलाते हैं कि इससे हमारे पितर दिव्य धाम जाए, कोई श्राद्ध कर्म करते हैं इससे हमारे पितर को सद्गति मिले, कोई अपने पितरों के नाम से विप्र ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराते हैं और दक्षिणा देते हैं जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद दे, और कोई स्वयं अपने पितरों के लिए रोज उनको जल दान देते हैं। परंतु मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। हम सब चाहते हैं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो ये नहीं चाहते हैं कि हम भगवान के ना हो जाए। और जब हम भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो जाएंगे, बाकी बिहारी के चरणार बिंद में समर्पित हो जाएंगे, तो हमें एक अलग सुख मिलता है, एक अलग शांति मिलती है। इन सुख और शांति को ही हम अपने जीवन में सर्वोपरि मानकर चलते हैं। लेकिन वो सुख, वो शांति हमें कहाँ और किस ओर मिलेगा, हमें वो आनंद कहाँ और किस ओर मिलेगा, और हमारे पितरों को भी वो सुख और आनंद कहाँ मिलेगा। मैं आपसे विशेषकर निवेदन कर रहा हूं, इस श्राद्ध पक्ष में आप बहुत पुण्य करते हैं, आप बहुत दान देते हैं, जिसका एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि घर में शांति बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे। लेकिन आप हकीकत में अपने पितर को कल्याण चाहते हैं और स्वयं को कल्याण चाहते हैं। तो इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन है। बिना भगवान के नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन जब तक आप करोगे नहीं, तब तक स्वयं को वो सुख प्राप्त नहीं करोगे और पितरों को कौन कहे। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं, आप निरंतर अपने पितरों के लिए जिस प्रकार अन्नदान करते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, जिस प्रकार आप नाना प्रकार के श्राद्ध कर्म करते हैं, गया जी में भी जाकर श्राद्ध कराते हैं, और आप सोचोगे कि गया जी में श्राद्ध करने मात्र से ही पितर को सद्गति मिलेगी, तो आप जरूर श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन किए होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में ही जब आप भागवत श्रवण करते हो तो भागवत की महिमा में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा है, और भागवत की महिमा में धुंधकारी के उद्धार की कथा है। वही धुंधकारी जिस समय एक संत, भजनानंदी संत में वो ताकत है, भजनानंदी में वो ताकत है जो महाराज केवल आपका ही कल्याण नहीं करेंगे, आपके 21 पीढ़ियों के कल्याण कर सकते हैं। कैसे? तो आप स्वयं जानते हैं। जिस समय सबसे महाराज, आप 2 क्रम देख लेना, गया जी में आप यदि श्राद्ध करते हो और श्राद्ध कराने के, अपने पितरों के श्राद्ध कराने के बाद जब घर लौटते हो तो फिर घर में अशांति क्यों होती है? फिर घर में दुख क्यों होता है?
फिर आप किसी पंडित जी से हाथ दिखाते हैं या कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी आपसे क्यों बोलते हैं कि आपके यहाँ पितर दोष है? क्या आप अपने पितरों को भोजन नहीं कराए? क्या आप अपने पितरों के लिए अन्नदान नहीं दिया? क्या आप अपने पितरों के लिए गया जी में अभी तक आपके घर के कोई सदस्य उनके नाम से श्राद्ध नहीं किए? जरूर किए होंगे। हो सकता है आपको याद न बने रहे, लेकिन आपके कोई न कोई घर के सदस्य अपने पितरों के नाम से जरूर गया जी में जाकर श्राद्ध करते हैं। लेकिन वही धुंधकारी ने तो स्वयं एक संत गोकर्ण जी से कहा था कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। हे परम भागवत स्वरूप गोकर्ण जी, आप मेरे लिए गया श्राद्ध से भी कुछ उच्च कोटि की श्राद्ध है, जिससे हमें मुक्ति मिले, ऐसा कोई उपाय करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि गया जी सर्वोपरि है, गया जी स्वयं एक तीर्थ है, गया जी में महाराज श्राद्ध कर्म करने मात्र से ही गया जी में आप सोचते हैं कि मुझे गया जी में श्राद्ध करना है तो मुक्ति मिलती है, तो फिर धुंधकारी क्यों कहा एक संत से जो अपने जीवन का अनुभव, एक तो होता है अनुभव, बिना अनुभवहीन व्यक्ति से आप बात करोगे तो कुछ और अटपटा बात बता देंगे, और जो स्वयं जीवन की अनुभव क्या है और प्रेत योनि में रहकर और उनके ऊपर वर्षों संत की कृपा हुई है, आज जब संत ने दर्शन दिया आदरणीय गोकर्ण जी, तो यही कहा भगवान मेरे उद्धार के कोई उपाय सोचो। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्य। लेकिन आप भागवत ऐसा नहीं है। भारत वर्ष के प्राणी सनातन धर्म को मानने वाले जो भागवत कथामृत अभी तक रसास्वादन नहीं किए होंगे, आप चाहे संकल्प लेकर भागवत कथामृत का रसास्वादन करते हैं या टीवी चैनल के माध्यम से आप अपने घर पे बैठकर भागवत कथा मृत का रसास्वादन करते हैं, लेकिन भागवत में लिखा है समस्त दोष की निवारण एक ही नाम है। क्या? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जीवन में आप जब तक संकीर्तन नहीं करोगे, भगवान के नाम जाप नहीं करोगे, अनेक प्रकार की कर्म कर लो, लेकिन उन कर्म में भी भोग छुपा हुआ है। इतना तक कहा गया है, यदि आप धर्म पुण्य कर्म करते हो तो स्वर्ग लोक जाते हो, स्वर्ग लोक जाकर भी लौट कर आना पड़ेगा, वहां भी सुख नहीं है। क्योंकि भागवत की वचन है, ना चंद्र से सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्ती ना, नहीं देवराज इंद्र के पास सुख है वो। अरे हम लोग तो बहुत बड़े धनवान हैं, तो धनवान व्यक्ति को तो सुख होना चाहिए। क्या धनवान व्यक्ति का सुख रहता है? आप देखिए बड़े बड़े धनवान, लेकिन खाने की चाहेंगे कि हम घी में बढ़िया चुपर कर रोटी मिलाकर खाओ, खूब माखन खाओ, वो नहीं खाएगा। वो सूखा रोटी और सूखी दाल की पानी पीते हैं। धन तो बहुत है, तो क्या रे हमारा शरीर खराब हो जाए। धन रहते हुए तन से दुखी, मन से दुखी व्यक्ति रहता है। क्या धन बल से शांति प्राप्त कर लेंगे? हो सकता है आप स्वर्ग की तरह देवराज इंद्र की तरह समर्थशाली है, लेकिन देवराज इंद्र को भी शांति नहीं मिलती है। जब असुर लोग उन पर आक्रमण करते हैं तो शांति की प्राप्ति करने के लिए श्री कृष्ण के चरणारविंद में जाते हैं। बिना श्री कृष्ण के चरणारविंद में जाने मात्र से आप सोचोगे कि हमने शांति की प्राप्त कर ली और अपने पितरों के कल्याण कर लिया, ये नितांत असंभव है। उसके लिए अभी जब तक चाहे आप खूब दान करो, ऐसा नहीं है दान करने से कल्याण नहीं होता, पितरों के कल्याण होगा। आपके टंकी में अगर 1000 लीटर पानी भरा हुआ है तो टंकी की जितने उसमें पानी रखने की क्षमता है और पानी निकलता है तो फिर टंकी खाली, फिर भरना पड़ता है, तो दान का उसी प्रकार फल है। लेकिन यदि समुद्र में बारिश हो रही है, चारों तरफ समुद्र में पानी जा रहा है, लेकिन समुद्र स्थिर है, समुद्र अपने आप को नहीं बदलता है। समुद्र जैसे महाराज मई जून में जैसे समुद्र में भयंकर गर्मी से अन्य नदी अप्रैल मई में महाराज
तालाब सबके सब सूख जाता है, लेकिन समुद्र जैसे के तैसे रहता है। उसी प्रकार महाराज, अगर आपने स्वयं को समुद्र की तरह बनो ना, संकीर्णता क्यों लाते हो? समुद्र की तरह हमें भी व्याप्त रहना है। जल अथाह है। यहाँ महाराज कोई महाराज मोटर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ स्वयं जल भरा हुआ है और महाराज बाढ़ आ गई, गंगा यमुना की हर जगह की छोटी छोटी नदियां के पानी समुद्र में मिलते हैं। समुद्र स्थिर रहता है। जीवन को स्थिर और जीवन को शांति और पितरों के लिए भी अगर आप शांति कर चाहते हो तो एक नाम हरि नाम संकीर्तन के बिना कहीं आपका कल्याण ही नहीं है। बिना महामंत्र जाप से, युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक आप जाप नहीं करोगे, जब तक आप संकीर्तन नहीं करोगे, तब किसका कल्याण चाहते हो? स्वयं हिरण्यकश्यपु एक धुंधकारी, जिसने कहा अपने भाई से, भाई कोई साधारण नहीं, परम नाम जापक संत थे, जिसने अपने भाई से कहा कि मेरे नाम से यदि आप गया जी में 100 बार भी श्राद्ध कर दिया तब भी मेरा उद्धार नहीं हो। एक पुत्र जिसने जीवन में, ऐसा नहीं है प्रहलाद जी जैसे परम नाम जापक, जिसके जीवन में महाराज एक अभिमानी, जो स्वयं को उतना समर्थ मेरे अंदर नहीं है, जो स्वयं को ब्रह्मा विष्णु और महेश सर्वश्रेष्ठ मानते थे, हिरण्यकश्यपु, जिसके भाई से भयभीत कहा गया, स्वयं विष्णु उनके हृदय में छुप गए थे, लेकिन एक नहीं डरा। डरता कौन? जो चोर होता है। डरता कौन? जो अधर्म करता है। डरता कौन? जो अभी तक भगवान की शरणागति को स्वीकार ही नहीं किए। श्रीधाम वृंदावन क्या है? आप वृंदावन जब आते हो तो वृंदावन में आपको कोई रस मिल रहा है? क्या रस? आपको सबसे प्रिय क्या लगता है? वृंदावन में लस्सी। बिहारी जी के दर्शन के यदि आपको लस्सी भी प्रिय लगे तो वो भी एक वृंदावन की अपूर्व रस है। उन रस को ऐसा रसवासादन करो कि ठाकुर जी के चरणार बिंद में ये रस सदा, ठाकुर जी को सबसे प्रिय गोरस लगते हैं। मैंने वृंदावन में जाकर आज ठाकुर जी के सर्वप्रथम बांके बिहार जी के दर्शन के, वृंदावन बिहारी के दर्शन के एक गोरस में मुझे वही रस मिला जो कृष्ण नाम के पीछे पीछे एक महापुरुष घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं। उनके और कोई काम नहीं है। उनके जीवन में दुख भी मुस्कुराकर, सुख भी मुस्कुराकर, हर स्थिति में वो केवल अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर चुके हैं। अरे हिरण्यकश्यपु, जिसने प्रहलाद जी को ऐसा कौन सा कष्ट नहीं दिया होगा? विशाल पर्वत से नीचे गिराया तो रक्षा किसने की? हम घबरा जाते जीवन का एक छोटा सा दुख, क्योंकि अभी तक मेरे जीवन में भगवान नाम के ऊपर विश्वास नहीं हुआ है। जिस दिन मेरे जीवन में भगवान नाम के प्रति विश्वास हो जाएगा, उस दिन हम भी प्रहलाद बन सकते हैं। भगवान नाम में क्या ताकत है, क्या शक्ति है। एक हिरण्यकश्यपु ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, समस्त ग्रह को, जिसके यहाँ नवग्रह को सदा अपने पास रखता था बाल। इतना ही नहीं, जिसकी बहन स्वयं ग्रह से भी सर्वोपरि होलिका, जिसने एक नाम जापक को जलाने की कोशिश किया, स्वयं जलकर राख हो गई। आप कौन सा ग्रह मानते हो? कुंडली में तो हर व्यक्ति की ग्रह है। अरे हमें उन ग्रह के अंदर क्या छुपना है? हमें तो सर्वोपरि एक ही ग्रह, एक ही स्थान में रहना है, उससे कृष्ण की नाम में, हरि नाम संकीर्तन में। चाहे हम अपना भी कल्याण चाहते हैं, कर सकते हैं, अपने लड़के बच्चे, अपने परिवार, अपने पितरों को भी। आप चाहते हो कि हमारे पितर सदा मुस्कुराते हुए भगवान के धाम में रहे, तो आप उनके निमित्त यदि एक दिन भी संकीर्तन कराते हो ना। हमारे पूज्य गुरुदेव, जिसने अपने जीवन में उनके जितने भी अनुयायी है, जितने भी शिष्य हैं,
सभी से एक ही आग्रह करते हैं, आप कुछ ना करो, आप केवल हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र की जाप करो। समस्त ग्रह स्वयं प्रार्थना करके हाथ जोड़कर, अगर वो ग्रह भी आपके ऊपर है, अगर आपने एक बार उन्हें नाम संकीर्तन के अनुष्ठान करा दिया तो ग्रह स्वयं अपने आप विलुप्त हो जाएगा। और प्रमाण यही है, जिस समय हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह ने उद्धार किया, आपने अभी तक ऐसा नहीं है कि श्राद्ध पक्ष में, हर श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम से करते हैं, फिर आपके अंदर पितर दोष क्यों होता है? ऐसा नहीं है जो आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए ग्रास नहीं रखते हैं, ब्राह्मण को नहीं जिवाते, फिर भी आपके अंदर क्यों ऐसा भय लगता है कि मेरे घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है, हमने तो उनके लिए विधान पूर्वक श्राद्ध कर्म कर दिया, दान दे दिया। क्योंकि जहां जिससे स्वयं आपके पितर सदा मुस्कुराते रहेंगे, वो काम अभी तक आप उनके लिए नहीं किया। वो क्या है? एकमात्र हरिनाम संकीर्तन। अरे महाराज, जब हिरण्यकश्यप को उद्धार किए भगवान नृसिंह ने, तो प्रहलाद जी ने भगवान के 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। भगवान बहुत खुश हुए, बोले कुछ मांगो तो, लेकिन मांगता हो जो अभी तक जिसके जीवन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं। प्रहलाद जी के अंदर वो तटस्थ विश्वास था कि भाई मैंने तो प्रार्थना नहीं की, मैंने तो केवल अपने पिता को ये मार्ग दिखाया कि वो कहां नहीं है। आप श्री धाम वृंदावन में आओ, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हो, जो सुख आपको बांके बिहारी जी के दर्शन में मिलेंगे, वही सुख इन परिक्रमा मार्ग वृंदावन में कहीं जहां हरिनाम संकीर्तन हो रहे हैं, वहां पर बैठकर आप स्वयं को 10 मिनट बैठ जाइए, वही सुख, वही अनुभव मिलेगा। बिहारी जी तो कण कण में वास करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें केवल अपने जीवन में भगवान नाम के ही आश्रय लेना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं। क्योंकि स्वयं जिस समय प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्या मेरे पितरों का कल्याण होगा कि नहीं? मेरे पिता बहुत आज तक पाप ही किया है। एक पापी धुंधकारी स्वयं एक संत से कहा कि महाराज, आप मेरे नाम से गया जी में एक बार को उनके 100 बार कर दे, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। लेकिन एक बार प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता को कल्याण होंगे कि नहीं, तो क्या स्वयं भगवान नृसिंह भगवान ने क्या कहा? त्रिसप्ते भी पिता पुत पितृभि तेन घ यत साधोष्य गृहे जातो भवान वे कुल पावना। अब आप स्वयं विचार करो कि हमारे पितर को का कल्याण कहाँ होगा, किस जगह होगा, किस स्थान पर होगा। ऐसा मैं क्या करूं जो मेरे पितर सीधे भगवान की धाम जाए और उन धाम में जाकर वो हमें आशीर्वाद दे कि मेरे वंश परंपरा में जो भी मेरी संतान है उसने मुझे कृष्ण नाम से जुड़वा दिया, धन्य है वो मेरी संतान, वो आपको आशीर्वाद देंगे। आप अपने जीवन में दुख कभी प्राप्त ही नहीं करोगे, आपके लिए केवल अपने जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि स्वयं नरसिंह भगवान ने कहा जो मेरे नाम के आश्रय एकमात्र ले लेता है ना, उनके एक पितर कौन के हैं, जिन पितर के आपके नाम भी याद नहीं होगा। नाम केवल भगवान को ही आप याद रखिए और वो और याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो याद करने वाला वो स्वयं कन्हैया है। आप तो केवल उनके नाम के पीछे पीछे चलिए, भागिए। स्वयं आप भगवान की पूजा कर रहे हो, मैं मानता हूं आप गोपाल जी की बहुत पूजा कर रहे हो, लेकिन उनके नाम नहीं लोगे गोपाल तो उतनी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपने उनके नाम ले लिया तो अति प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि स्वयं नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद आप जैसे नाम जापक जिस घर में, जिस कुल में, जिस परिवार में एक व्यक्ति यदि हरिनाम संकीर्तन भगवान नाम पर विश्वास करता है तो उसके एक पितर नहीं 21 पीढ़ियों की कल्याण हो जाते। अब उन 21 पीढ़ी में आप स्वयं गिनती कर लेना, अभी तक कितने जन्म लिए होंगे, कितने मरे होंगे, हजारों पितर होंगे।
स्वयं के 7 पीढ़ी, माता कुल की 7 पीढ़ी, पिता कुल की 7 पीढ़ी और ससुर कुल की 7 पीढ़ियां की कल्याण हो जाते हैं। अब आपके घर में उतने लोग कहां पितर को ढूंढेंगे। एक सुलभ साधारण आपके लिए काम है, आप कुछ ना करिए, जो भी कुछ करते हैं आप नहीं नहाए हो मत नहाओ, आप जो भी खाते हो, सोते हो, बैठते हो, जागते हो, हर परिस्थिति में हरिनाम संकीर्तन कर सकते हो, भगवान युगल नाम महामंत्र के निरंतर जाप कर सकते हो। यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आप जब परिक्रमा लगाओगे तो अटल वन पर ये मिथिला कुंज आश्रम, जहाँ पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन का एक अलौकिक संकल्प लिया, जहाँ निरंतर 30 वर्षों से युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। हर व्यक्ति के यहाँ रोम रोम में हरिनाम संकीर्तन के गान कर रहे हैं, और वो भी ये नहीं कि 1-2 घंटे करके, 24 घंटे निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, निरंतर कीर्तन चलते हैं। मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इन कीर्तन से क्या लाभ होगा? बोले इन कीर्तन की लाभ पूछो ही नहीं, अनंत लाभ, जिसको जो चाहिए। कल्प वृक्ष भी से श्रेष्ठ है, कल्प वृक्ष की ताकत है। देखिए कल्प वृक्ष आपको क्या दे सकता है? भागवत की महिमा में लिखा है, चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग के सुख प्रदान कर सकता है। पारस मणि संसार के सुख, किसी को पारस मणि है तो महाराज कहीं किसी लोहे की स्पर्श करा दो किसी रेलवे लाइन पर तो सब जगह सोने ही हो जाएंगे। लेकिन भगवान नाम आपको क्या, जो वैकुंठ योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों के दुर्लभ जो है, जिन योगी ने नाम नहीं लिया उसने दोनों हाथ को उठाकर हरि नाम संकीर्तन करने लग गए तो भगवान स्वयं उनके आगे पीछे डोलने लग जाते। मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि यदि आप अपने पितर को कल्याण चाहते हो तो उन पितरों के लिए एक दिन श्रीधाम वृंदावन में आप एक दिन का संकीर्तन करा लो। इन संकीर्तन में कोई अधिक व्यय भी नहीं लगेगा, मात्र चल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 1500 लिखा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं आपको, आप अपने पितरों के लिए भागवत के पाठ करवाते हैं। हो सकता है आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन पाठ में त्रुटि हो जाए, परंतु आप यदि युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन कराते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो आप जानते हो कोई त्रुटि नहीं। चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे मन से लो, चाहे बेमन से लो, लेकिन कीर्तन भक्ति हो श्रेष्ठ भक्ति है जो आपके पितरों का कल्याण तो करेगा ही, साथ में आपका भी कल्याण, आपको भी वो सुख प्रदान कर देंगे जिस सुख को प्राप्त कर मीरा की तरह दीवानी होगी कृष्ण नाम में। जिस सुख को प्राप्त कर कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी कृष्ण नाम में विभोर हो गए। उनके आगे पीछे लगा केवल मेरे साथ गिरधर गोपाल ही नाच रहे। अपने जीवन को एक रुपया यदि आप संग्रह किए हैं तो 21,000 रुपये आप संकीर्तन में लगाते हैं तो आपके 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है और साथ में उन संतों को भोजन दिया जाता है। यहाँ पर निरंतर जो संत ब्रजवास कर रहे हैं, जिन संतों को आप आओगे वृंदावन तो उन संतों के जो वृंदावन की रस है वो महापुरुष है। जिन वृंदावन की रस को वृंदावन को प्रकट करा दिया वो कौन? तो रसिक जन, महापुरुष, साधु संत। उन संतों की कृपा से आज हम वृंदावन की रस को रसास्वादन कर रहे हैं और वहां के बिहारी जी को दर्शन कर रहे हैं। तो हमें भी उन संतों की सेवा के लिए हमारे अंदर जो सामर्थ्य हो, ऐसा नहीं जो हम आपको कह दे कि आप 1000 संत को भोजन करो, आपके एक भी संत की सेवा की इच्छा है तो उन संतों की अपनी यथासंभव सेवा करो। 5, 10, 50, 100 अपने अनुसार सेवा करो। ये संत निरंतर केवल एकमात्र हरि नाम संकीर्तन करते हैं और यदि संतों की भोजन आप कराते तो फल आपको मिलेगा। आप ये मत सोच लेना कि हमने करा दिया क्या हमें कौन सा फल मिलेगा।
यहाँ यदि आपने एक दिन संकीर्तन 24 घंटा कराते हैं तो फल आपको मिलेगा, क्योंकि स्वयं भागवत की महिमा में वर्णन है महात्म्य। क्योंकि देवर्षि नारद जी जब संतों को ढूंढते ढूंढते बद्रिका आश्रम गए, हरिद्वार ऋषिकेश बद्रिका आश्रम, शनकादिक के दर्शन हुए और शनकादिक ने उन्हें भागवत धर्म का उपदेश दिया। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कहाँ थी? तो वृंदावन में, यमुना किनारे। भागवत प्रारंभ कहाँ हुई? तो भागवत प्रारंभ सीधे हरिद्वार में। तो भक्ति सुतो ते तरनो गृहीत्वा, भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र को, देखिए नाम में वो ताकत है, संकीर्तन में वो ताकत है। आप कहीं भी रहोगे और आपके नाम से यदि संकीर्तन प्रारंभ हो गया तो फल आपको मिलेगा। जीवन में आपको, जीवन को कृष्ण के चरणार बिंद में भेजने वाला अगर कोई औषधि है तो भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामात, एकमात्र हरिनाम संकीर्तन। आप अपने पितरों के लिए खूब विप्र को भोजन कराओ, खूब साधु संतों को भोजन कराओ, भागवत की पाठ कराओ। बहुत लोग भागवत की पाठ पितरों के लिए यहाँ पर कराते हैं, आप भी कराओ, लेकिन साथ में आप संकीर्तन कराओ। जब आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत धर्म के उपदेश देने लग गया, भागवत धर्म के उपदेश धुंधकारी में वो अभी तक उतना पुण्य नहीं था। स्वल्प पुण्य जिसके अंदर है उनके 3 जगह कभी विश्वास नहीं होगा। तो संत की वाणी पे, महापुरुषों की वाणी पे, हमारे पूज्य गुरुदेव परम नाम जापक जब भगवान नाम की महिमा को श्रवण कराते हैं तो कुछ लोग वहां बैठकर लगता है अरे ये तो घर की कहानी नहीं बताते। आज कल तो महाराज ताली बजाओ, नाच लो, ठुमका लगा लो, हो गई कथा, मैंने सुन लिया कथा, हमने तो रसीद भी कटा ली, हमने तो दान भी दे दिया। लेकिन ताली अगर ऐसे बजा लिया, ठुमका लगा लिया तो आना पड़ेगा, लेकिन वही ताली कृष्ण नाम की लगाओगे तो आप मीरा की तरह दीवानी बनकर वृंदावन में डोलोगे। जो उन पे विश्वास आपको तब होगा जब आप संत की संग करेंगे, महापुरुष की संग करेंगे, उनके वचन मानेंगे। मीरा को भी अगर मीरा बनाने वाले कोई है तो एक संत नाम जापक ही, जिसने अपने गिरधर गोपाल को भी मीरा को दे दिया, बेटी अधिकारी तुम हो, तुम ही इन गिरधर गोपाल के साथ रमन कर सकते हो। संत अधिकारी को ढूंढते हैं और अधिकारी आप तब तक नहीं बनोगे जब तक आप कृष्ण नाम की जाप नहीं करोगे, कृष्ण नाम के उच्चारण नहीं करोगे, कृष्ण नाम भजोगे नहीं। क्योंकि स्वयं कृष्ण हर पल राधा 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 भजता रहता है और स्वयं श्री राधा रानी से कृष्ण नाम जाप करते रहते हैं। ये अनादि काल से जिनके नाम हम निरंतर श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, वो स्वयं श्री कृष्ण भी हर पल हर क्षण राधे राधे जाप करते हैं और स्वयं श्री राधा रानी कृष्ण कृष्ण नाम की जाप करते हैं। ये नाम की परंपरा स्वयं उन नामी से ही प्रारंभ हुई है, जिसने अपने जीवन में श्री कृष्ण की गूढ़ लीला में हम सभी को अभी प्रवेश मिलना बहुत, हम ये नहीं सोचेंगे हमने कथा सुन ली तो हम अब संपूर्ण श्री कृष्ण लीला को जान गए। हम तो अभी तक कुछ जाने ही नहीं, हम तो अभी तक पहचाने ही नहीं, हम तो अभी तक केवल बह रहे हैं, बहते रहो, लेकिन बहते बहते वहां ठहरो, वहां रुको जहां संत की चरणार बिंद मिल जाए। बहना तो पड़ेगा ही। और संत क्या करते हैं, जब हम इस संसार में बह रहे हैं तो संत कह रहे हैं
चलो थोड़ी सी मैं परिश्रम कर लूं, थोड़ी सी अगर मेरे को कष्ट भी हो जाए, अगर संत आपसे कुछ मांग भी लेते हैं तो अपना लिए नहीं, संत का एक संकल्प भी भगवान नाम से ही जुड़ा रहता है। पूज्य गुरुदेव निरंतर भारत वर्ष में गांव-गांव में जाकर स्वयं को उन गांव में जाकर चावल मांगते थे और उन चावल को एकत्रित कर सभी को बुलाकर वहां खिचड़ी भंडारा करा देते थे और कहते कि भंडारा तब होगा जब तुम 24 घंटे निरंतर संकीर्तन करोगे, हरि नाम संकीर्तन में स्वयं के मस्त हो जाओ तो आज संकीर्तन कल भोजन, भोजन स्वयं को मिल जाएगा यदि आप भगवान के भजन पर विश्वास करोगे। गुरुदेव ने अभी कहा, देखिए ये पितर पक्ष में बहुत लोगों की सामर्थ्य है। कोरोना काल में ऐसा भी हुआ, किसी ने अपने माता पिता या किसी भाई बंधु ना जाने किसके कौन परिवार के होंगे, उसका मुख भी नहीं देखा क्योंकि कोरोना काल में उसे मिलने नहीं दिया, उसकी लाश को भी जला देता है। अगर उसने भजन किया है तो भजन साथ में जाता है। भजन ये नहीं है आपने बहुत पुण्य किए होंगे तो पुण्य भी साथ में जाएगा और पुण्य के साथ में आप तब तक, क्योंकि जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करा रहे थे, उस समय स्वर्ग के समस्त देवता भी उपस्थित होकर कहा, महाराज आप महाराज परीक्षित को क्या दे रहे हैं? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, मैंने महाराज परीक्षित को भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करा रहा हूं। देवता ने कहा, प्रभु हमें भी तो चाहिए। चरण पकड़कर रुदन करने लग गए समस्त देवता। महाराज भगवान सुखदेव जी के अंदर वो एक प्रेम जगह, क्या ये अधिकारी है? क्योंकि अमृत तो इन देवता को भी मिला है, फिर दोबारा अमृत लेने के लिए आगे क्यों इस प्रकार झुंड के झुंड मेरे पास आए हैं? बोले भाई तुम्हारे पास कौन सा अमृत है? बोले मेरे पास जो अमृत है आप प्रभु सब जानते हैं, जिन अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ था, ना जाने कितने देवताएं असुर सब शहीद हो गए थे। मंदरगिरी पर्वत और को जिस समय उठाया गया, बास की नाग की ज्वाला विशैला ज्वाला से और देवासुर संग्राम के पश्चात तब महाराज अमृत मिला। आज महाराज परीक्षित ऐसे चक्रवर्ती सम्राट नहीं, महाराज परीक्षित ने अपने जीवन को कृष्ण नाम पर विश्वास किया, हरि नाम पर विश्वास करके स्वयं को मति कृष्ण बोले, हमारी मति हमारी बुद्धि जहां तहां भटकती है, क्यों नहीं अपनी मति को कृष्ण नाम में समर्पित कर दो। जब हम अपने आप को श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम में समर्पित कर देंगे, तब ही हम जब श्रीधाम वृंदावन आएंगे तो वृंदावन की रस मिलेगा। इसलिए पहले वृंदावन आओ, बार बार आओ, तब तक आते रहो जब तक वृंदावन की हृदय जो महापुरुष है, साधु संत है, जो साधु संत सीधे आपको प्रिया प्रथम के दर्शन करा दे, जब तक ऐसे महापुरुष ना मिले तब तक आप वृंदावन आते रहो। और मैंने कहा वृंदावन में जिस रस में आपको प्रेम आ जाए, उस रस को ही प्रिया प्रथम की रस मानकर निरंतर उन गीत को गाते रहो, उन गीत को पुकारते रहो। कोई गीत हो सकता है ताल सही नहीं है, हो सकता है लय सही नहीं है, लेकिन दोनों हाथ भगवान दिए हैं तो दोनों हाथ को उठाकर नाम संकीर्तन की गीत गाओ और परिक्रमा में डोलो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इन गीत को आप गाओगे तो इन गीत में वो ताकत है, इन संकीर्तन में वो ताकत है जो बांके बिहारी जी एक दिन उन महापुरुष के जो वृंदावन के हृदय है। कौन वृंदावन के हृदय कौन है? क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा, साधुओ हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुम। साधु मेरा हृदय है। कौन सा साधु? साधु संत तो महाराज ऐसे नहीं अचला पहन लिया तो साधु संत हो गए, जिसने सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन हरि नाम संकीर्तन नहीं छोड़ सकता। साधु संत तो वो है
जो निरंतर कृष्ण नाम पर विश्वास करते हैं, जो निरंतर अपने आप को उन नाम में खो देते हैं, जिसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भी देते हो, अगर पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प, उनका यही संकल्प सबको, वो जिस संकल्प से सब जुड़े कि श्री धाम वृंदावन में, अरे विश्व में कहो या भारत वर्ष में को श्री धाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर बने जिस मंदिर में स्वयं भागवत भगवान के जो 18,000 श्लोक हैं, इन समस्त श्लोक को एक विशाल मंदिर में, महल में, शिलालेख पे एक एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा और वहां भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को निरंतर कथा अमृत का रसास्वादन करते हुए झांकी को हम दर्शन करेंगे। और श्री धाम वृंदावन में आप इन श्राद्ध पक्ष में भी अपने पितरों के लिए आप भागवत की पोथी नहीं रखे, कोई बात नहीं, आप उन समय नहीं है, आपने भंडारा नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कर्म करो कि हम अगर संकीर्तन नहीं करते हैं तो श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर का जो निर्माण होने जा रहे हैं, हम एक श्लोक उन शिलालेख पर मेरा भी हो, उन 18,000 श्लोक में हम कभी वृंदावन आवे या मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे पूर्वज कोई भी वृंदावन में आवे तो वृंदावन में भागवत भगवान मंदिर में मेरे नाम से एक श्लोक रहेगा। अरे बहुत खर्चा तो 5100 एक श्लोक में शिलालेख पर, और वो शिलालेख उन मंदिर में लगा रहेगा। और आप 24 घंटे में यदि वृंदावन के एक बार याद करोगे कि वृंदावन में भागवत भगवान के मंदिर में मेरे नाम से भी एक श्लोक है, जिन श्लोक को स्वयं भगवान सुखदेव जी सदा गान करते रहते हैं, जो भगवान सुखदेव जी साक्षात रास रासेश्वरी राधा रानी के करार बिन पर निवास करने वाले, वो भी कृष्ण नाम के गान करते रहते हैं। निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मोहो रहो रसिका भूमि भाव का। भागवत के श्लोक क्या है? अगर आपने श्रीधाम वृंदावन में एक भी श्लोक की दान किया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं एक दिन जरूर आपके ऊपर वृंदावन बिहारी की कृपा होगी, क्योंकि ये सत्संग उन संत से जुड़ा हुआ है जिन संत निरंतर केवल अपने जीवन को भगवान के नाम में ही लगा है, जो समस्त प्राणी को, समस्त राष्ट्र को, समस्त विश्व के कल्याण के लिए श्रीधाम वृंदावन में 30 वर्ष से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं और ये संकीर्तन सदा निरंतर चलते रहेंगे। और जब तक हम अपने जीवन को कृष्ण नाम में नहीं लगाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। देखिए गया जी में आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा, अरे तू प्रेत, मुझे तो तनिक संदेह हो रहा है, मैं मानता हूं तो बहुत बड़े पापी हो, तुमने अपने जीवन में अधर्म के सिवा कुछ नहीं किया, तूने केवल पाप ही पाप किया। बाल्या अवस्था में ही पाप में धुंधकारी लग गया, लेकिन बाल्या अवस्था में आप 2 कार्य कर सकते। बाल्या अवस्था को सुधारना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं अरे बाल्या अवस्था को सुधारना क्या जरूरी है? बाल्या अवस्था को सुधारने की जरूरत नहीं, वृद्धावस्था को सुधारेंगे। और ये कथा कीर्तन तो वृद्ध लोगों के काम है, लेकिन बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। अगर आप बाल्यापन से, प्रहलाद जी ने बाल्यापन से ही हरिनाम संकीर्तन के, ध्रुव जी ने बाल्यापन से ही हरिनाम संकीर्तन के, जीवन में अगर आप भी हरिनाम संकीर्तन से जुड़ जाओगे तो आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि कीर्तन के सिवा कहीं और स्थान है ही नहीं सदा सुख के लिए, सदा शांति के लिए। धुंधकारी ने जीवन पर्यंत पाप किया, लेकिन पाप के फलस्वरूप धुंधकारी कैसे भगवान के नाम लिए? देखिए ये धुंधकारी की अपनी क्षमता कुछ नहीं, पापी की क्षमता, जहां पापी का क्या क्षमता रहे, लेकिन एक महान से महान पापी भी पाप करते करते प्रेत हो जाए, लेकिन उन पापी के किसी संत की कृपा हो जाए, कोई संत आश्रय दे दे, संत चाहे तो प्रेत को भी कल्याण कर सकता है। ये तो भागवत में श्रीमान गोकर्ण जी धुंधकारी का उद्धार किया,
परंतु आज भी ऐसे ऐसे संत हमारे पूज्य गुरुदेव भी एक जगह बिहार प्रांत में कथा कर रहे थे। उन आयोजक ने कहा मेरे घर में प्रेत है और वो बहुत सता रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि इन प्रेत को भगाने के लिए आप 7 दिन तक निरंतर संकीर्तन भी चलेंगे। जितने देर तक कथा चलेगी उतने देर नाम जापक झोली माला से जाप करेंगे और फिर उसके बाद संकीर्तन ढोलक झाल से सब संकीर्तन करे। 7 दिन के बाद जो कथा के मुख्य जजमान थे कहा गुरुदेव अब जो स्वप्न जो हर हमेशा लगता था कि मेरे घर में अंधकार छाए हुए हैं, सब डरता था भय, अब सब डर समाप्त हो गया, क्योंकि उस प्रेत ने कहा अब मैं जा रहा हूं, मैंने संकीर्तन सुनकर अपने आप को कल्याण हुआ। और महाराज ऐसा वहां रोज घटना घटती थी। उन व्यक्ति के घर में कभी उसके दामाद, कभी कोई उसके परिवार के, हर साल एक मरता था वहां पे। लेकिन जब से उनके यहाँ भागवत की कथा हुई और शुद्ध भागवत की पाठ चला, मूल पाठ और संकीर्तन, जब से संकीर्तन हुआ उनके घर के कोई सदस्य किसी का अकाल मृत्यु हुई ही नहीं। संकीर्तन तो अकाल मृत्यु को भी सुधार देते हैं। संकीर्तन तो केवल आपको क्या देंगे? संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन में वो ताकत है जो आपको कुछ और नहीं देंगे, और दे दिया तो फिर कीर्तन की महिमा क्या? कीर्तन की तो महिमा यही है जो प्रहलाद जी को भगवान ने कहा मुझसे कुछ मांग लो, अगर तुमको स्वर्ग चाहिए, अतल बित्तल सुतल जो भी लोग है समस्त लोग दे सकता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोलने वाला और कौन होगा जो केवल अपने जीवन को कृष्ण नाम में लगा दिए। हमें तो चाहिए, हमारे हृदय में आकांक्षा है, हमारे हृदय में इच्छा है, हमें अभी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जिसने अपने जीवन को केवल कृष्ण नाम में लगा दिया उसे भगवान क्या करते हैं? अपनी गोद में बिठाकर उनके मस्तक चूमने लग जाते। प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर भगवान ने मस्तक चूमा। और धुंधकारी वो भी तो विप्र कुल में जन्म लिया था, केवल जीवन में पाप ही पाप किया था, और पाप के फलस्वरूप जिसने महाराज कभी अपनी माता को सम्मान नहीं दिया, जिसने कभी अपने पिता को सम्मान नहीं दिया, जिसने अनेक पाप से, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जिसने केवल कुटिल कामिन होकर केवल पाप ही पाप किया। लेकिन देखिए पाप का भी अंत है। कहाँ? पाप का अंत कौन कर सकता है? पाप के अंत का भी कोई ना कोई तो दवा होगा। बोले हाँ, पाप के अंत का भी दवा है। पाप के अंत की दवा संत के निकट जाने के, संत की वचन मानने के। संत अगर आपको कह दिया कि श्री राम वृंदावन में संकीर्तन हो रहे, आप सहयोग करो। संत ने आपको कह दिया वृंदावन में आप जिस प्रकार हो भागवत मंदिर में आप सहयोग करो, करो संत के वचन में। संत ने अगर आपको आश्रय दे दिया तो मान लो आपका कल्याण। धुंधकारी को आश्रय किसने दिया? एक संत ने। कौन सा संत? क्योंकि संत के आश्रय में अगर जाने से क्या हमें क्या मिलेगा? अरे भाई आप भागवत जी श्रवण के होंगे, स्वयं भक्ति देवी, जो हर व्यक्ति संसार के हर प्राणी चाहते मेरे हृदय में भक्ति जगे, ज्ञान हो आ जाए, वैराग्य जगे। लेकिन भक्ति देवी स्वयं देवर्षि नारद जी से क्या कहा था? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। पाप कहाँ नहीं रहता है? पाप तो हर जगह रहेंगे, लेकिन पाप एक जगह नहीं रहता है। मैं दावा के साथ कहता हूं, जो भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं वहां पाप नहीं रहता है, क्योंकि वहां भगवान ने अघ को, अघासुर को नष्ट किया। जब ग्वाल बाल ने गलती से
अजगर के मुख में चला गया। अरे वो तो महाराज जिसने अपने जीवन को ही श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा दिया, वो पाप के मुख में प्रवेश कर गया। अजगर के दांत देखा तो सोचा कोई अंदर विशाल गुफा होंगे, और उनके जीवा को देखकर उसने कहा कि अरे लगता है कोई सेठ ने आकर यहाँ बहुत सुंदर बिछान बिछा दिए हैं। और महाराज उनके दांत को देखकर उनने कल्पना की कि हो सकता है महाराज संत से मिलने के लिए यहीं पर हम जो कुछ लाए यहीं पर रख कर ब्यारों को रख के आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने मना किया, अरे ये पाप है, अग है, ना जाओ। फिर भी कहा जब कृष्ण आप मेरे साथ हो तो फिर ये पाप मुझे क्या बिगाड़ेगा। और स्वयं बछड़ा बाल बाल सब पाप के मुख में, अघासुर के मुख में चले गए। श्री कृष्ण ने कहा मेरे नाम जापक चाहे पाप के अंदर भी चले जाए तो मैं उस पाप को भी कल्याण कर सकता हूँ। एक पापी को उद्धार करने की ताकत अगर किसी में है तो एक मां संत के चरणार बिंद में और कहीं नहीं है। इसीलिए महाराज अघासुर के अंदर प्रवेश कर भगवान ने अघासुर को भी उद्धार का, ग्वाल वालों को भी कल्याण किया। तो धुंधकारी प्रेत बना, और जब प्रेत बना वो धुंधकारी जिनके वियोग से पिता घर छोड़ दिया था, जिनके वियोग से उनकी माता धुंधली कुआं में जाकर मर चुकी थी, और जो स्वयं वियोग से, क्योंकि उन उल्टा विस्या ने उन्हें मुंह में जलता और चिंगारा डाल डालकर मार दिया था, जिन वियोग से उसे कहीं पानी तक नहीं मिलता था। आज उस वियोग को, उस व्यथा को किसके चरणार बिंद में रखा? अभी भगवान के चरणार बिंद में नहीं, क्योंकि वो पापी स्वयं इतना पाप कर चुका था। जो महान पापी होता है उसे 3 जगह विश्वास नहीं होता है, संत के वचन पे, संत के झूठन पे और भगवान नाम पे। उन जगह उनके संत पद रज, संत के चरणार बिंद पर, संत के रज पे, संत के कृपा पे, सीधे आप समझ लीजिए उन पे उनका विश्वास कभी नहीं होता है। संत पद रज कहा गया है, संत के विश्वास जिसने कर लिया उनका उद्धार तुरंत हो जाता है। धुंधकारी ने विश्वास किया, जब धुंधकारी ने महाराज गोकर्ण जी भजन करने के लिए बैठे थे तो वही धुंधकारी भयंकर प्रेत बनकर आया और डराने लगे, डरता हो जो पाप करता है, डरता हो जो चोरी करता है, जो चोरी क्या ही नहीं। वो तो मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई तू हो तो हो कौन? उसने क्या कहा? अब यहां भी एक बड़ा विचित्र है। धुंधकारी ने क्या कहा कि महाराज मैंने तो पाप किया, इतना पाप क्या, इतना पाप क्या, इतना पाप क्या, जिस पाप का कोई वर्णन ही नहीं। मैंने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप क्या, उस पाप के विषय में मैं कहां तक बताऊं, मैंने केवल पाप क्या। अब आप कुछ उपाय करो मेरे लिए। मैंने अपने पाप के कारण सुखिए ने दोषे न ब्रह्म तुम नास्तम मया। इतना पापी जब अत्यधिक पापी हो जाता है तो उसके भगवान नाम पर कभी विश्वास होगा ही नहीं। चाहे हजारों बार मैं कहूं कि इस कलिकाल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सब जानते हैं, लेकिन इस कलिकाल में यदि आप सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो यहाँ सुख और शांति एकमात्र श्री कृष्ण नाम में, श्री राम कृष्ण के नाम के सिवा कहीं वो सुख मिलेगा ही नहीं। लेकिन सुखी नहीं दोषे ना, हमें अभी उतना पाप है, उतना दोष है जो हमें अभी तक भगवान नाम पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस दिन हमें भगवान नाम पर विश्वास हो जाएगा उसी दिन हम श्री राम वृंदावन में अपने नाम से एक दिन संकीर्तन जरूर कराएंगे। भागवत भगवान मंदिर में हम जरूर सहयोग करेंगे, क्योंकि अब मैं उनकी होगी। लेकिन यहाँ संत कृपा करते, संत आपसे यदि याचना भी करते तो अपने लिए नहीं, क्योंकि आप स्वयं कीर्तन अगर कराते हो तो आप अपना कल्याण चाहते हो। यहाँ तो निरंतर कीर्तन चल ही रहे। संत केवल आपका कल्याण के लिए, आपका उद्धार के लिए, जिसमें आपका कल्याण हो। तो आदरणीय गोकर्ण जी भी धुंधकारी के कल्याण के लिए, क्योंकि धुंधकारी तूने तो पाप ही पाप किया, मैं तेरे लिए बहुत श्राद्ध पक्ष में बहुत दान किया धुंधकारी, मैंने हर तीर्थ में जाकर तेरे नाम से तो
पिंडदान किए। मैंने तो तेरे नाम से गया जी में भी श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत बना है। बोले भगवान, मुझ जैसे पापी का उद्धार, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी संत पद रज, संत के चरणारविंद पर विश्वास ही नहीं किया, संत के वाणी पर विश्वास ही नहीं किया, तो मेरे को तो प्रेत बनना ही पड़ेगा। और मुझ जैसे पापी को तो इस प्रेत योनि में आज से नहीं वर्षों से भटक रहा हूं। अब आप मेरे लिए कल्याण करो, क्योंकि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया जी में उन व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है जिसने कभी राम नाम नहीं लिया, जिसने कभी कृष्ण नाम नहीं लिया। अरे तब ही तो मुर्दा के साथ कौन, जब मुर्दा के पीछे पीछे लोग चलते हैं और 4 आदमी कंधे पर रखकर तो उसे कहते हैं, अरे भैया राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, बार बार राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और सब पीछे पीछे बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। अब आप सोचो, जब आप स्वयं जानते हो इस संसार में एकमात्र राम नाम सत्य है, तो आप क्यों नहीं उन सत्य को भजन करते हो? क्यों नहीं आप उन सत्य पर विश्वास करते हो? और क्यों नहीं आप उन सत्य को पुकारते हो? एक संत ने कहा, भैया आप किसके नाम जाप कर रहे हो, आप किसके पुकार रहे हो? तो आज तक आपने बहुत कुछ जाप किया, बहुत कुछ पुकारा, क्योंकि कहा गया है बालापन में बताया कि धरा धाम सत्य है। किसी ने आपको मिला, बोले अभी तो नहीं बोलते हैं, आप किसी अज्ञानी से पूछो, कहा कि अभी भजन करने का समय नहीं है, अभी तो खेल कूदने का समय है। और इसीलिए एक संत ने कहा, तुमने उन सत्य को पहचाना, बालापन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और पंछी जब निकल पड़ा पिंजरे से तब इन लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। अब तुम किसको पुकार रहे हो, किससे कह रहे हो कि राम नाम सत्य है? अब सत्य तो एकमात्र, अगर राम नाम सत्य है तो आप सत्य को पुकारो। गया जी में उन व्यक्ति का कल्याण होता है, उन प्राणी का कल्याण होता है जिसने राम नाम एक बार जाप किए होंगे, जिसने कृष्ण नाम एक बार जाप किए होंगे, जिसने भगवान नाम पर विश्वास किए होंगे, जिसने अपने लिए एक दिन 24 घंटा हरि नाम संकीर्तन किए होंगे, उनका तो उद्धार महाराज कहीं भी हो सकता है, वो कहीं उनके नाम से पिंडदान दे। लेकिन जिसने इन सत्य को पहचाना नहीं, वही तो धुंधकारी है। लेकिन धुंधकारी भी, उन प्रेत को भी, आज आप उन पितरों के लिए भी यदि कल्याण चाहते हो तो श्रीधाम वृंदावन में आप संकीर्तन एक दिन के लिए मिथिला कुंज में जरूर कराओ। मैं क्यों कह रहा हूं इस स्थान पर कराने के लिए? इसीलिए क्योंकि शास्त्र में कहा गया है 12 बरस तक एक ही स्थान पर अगर 24 घंटे निरंतर श्री कृष्ण नाम के गुणगान चलते, संकीर्तन चलते हैं, तो वहां स्वयं श्री कृष्ण उस संकीर्तन के दर्शन मात्र से ही, वहां संकीर्तन कराने से ही प्रत्यक्ष फल मिलता है, और एक नाम लेने से करोड़ों नाम का फल मिलता है। तो ना जाने अभी तक हमारे बहुत समय निकल चुके हैं। 12 वर्ष तक यदि एक जगह संकीर्तन चल रहा है तो वह साक्षात मानो कि राधा कृष्ण निरंतर विराजमान है, और यहाँ तो 30 वर्ष से निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। आप भी इन संकीर्तन में अपना सहयोग करो और अपने पितरों को कल्याण के लिए एक दिन का जरूर संकीर्तन कराओ, और चाहो तो अपने पितरों के लिए या अपने स्वयं कल्याण के लिए निरंतर आपके नाम से कीर्तन चलते रहे। ये ऐसा व्यवस्था जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इनमें सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन का कल्याण होगा। लेकिन एक संत की कृपा अगर किसी अज्ञानी पर भी हो जाए, किसी पापी पर भी हो जाए, किसी दुराचारी पर भी हो जाए, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। आदरणीय गोकर्ण जी ने
धुंधकारी पर कृपा की और सोचा इनके भगवान नाम से कल्याण करूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान नाम की महिमा नहीं है। इसीलिए जब धुंधकारी के नाम से संकल्प रखा गया तो वही धुंधकारी 7 दिन भागवत कथा मृत का श्रवण कर और हरि नाम संकीर्तन कथा भी श्रवण करते थे और मनन करते थे भगवान की नाम, जिस भगवान नाम की कृपा से एक प्रेत भगवान के पार्षद की तरह हो गए। और स्वयं संत चाहे तो प्रेत को भी भगवान के पार्षद की तरह बना सकता है। और फिर उसके जीवन में, जिसके जीवन में स्वयं अनेक प्रकार के अज्ञान है और उस अज्ञान को कृष्ण नाम में यदि स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं तो जीवन में समस्त वस्तु से, समस्त इच्छा से तो एक पल की वहां इच्छा नहीं होगी, लेकिन अपने जीवन एक पल भी हरिनाम संकीर्तन के बिना अलग हो ही नहीं सकते हैं। और जब हरिनाम संकीर्तन पर, महामंत्र पर आपका विश्वास हो जाएगा तो वही तो कह सकता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह होपी तथा धन्या कृष्ण लोका फल प्रदा। भागवत की कथा, भगवान नाम में वो शक्ति है जो महान से महान प्रेत को भी, महान से महान पितरों के भी, पितर एक नहीं है, पितर अनेक है, देवताओं को भी पितर लोक को उपासना करते हैं, मनुष्य भी पितर लोक की उपासना करते हैं, असुर भी पितर लोक की उपासना करते हैं, समस्त जीवात्मा जहां जहां उन सब के पितर है। तो इन समस्त पितरों के लिए एक ही उपाय है, एक ही साधन है कि आप निरंतर भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास करो और स्वयं को सदा भगवान नाम का स्मरण करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखिए कार्यक्रम सुख सागर आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के साथ प्रतिदिन सुबह 10:30 पर सिर्फ श्रद्धा MH1 चैनल पर।